जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए भारतीय इतिहास से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 12, 34, 10, 52। तो इसका राइट आंसर है वो है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये भी याद रख लेना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। रथ की आकृति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल से प्राप्त हुई है, या देमाबाद, या धोलावीरा, या मोहनजोदड़ो? तो रथ की आकृति है वो 2 नंबर यानी देमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तीसरा प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, अंगुत्तर निकाय, या त्रिपिटक? तो इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इतसिंग, फायान, अवेनसांग, सुंगयुंग? तो यात्रियों का राजकुमार अवेनसांग को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है सी यू की। तो ये भी याद रख लेना। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया, सुमात्रा, या जावा, या लाओस? बोरोबुदुर का मंदिर तो कंबोडिया में तो अंकोर वाट का मंदिर है, और जो बोरोबुदुर का मंदिर है वो है जावा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल जलाशय व स्टेडियम कहाँ से मिला? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा में विशाल जलाशय व स्टेडियम मिला है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने? 1, 2, 3, 4। तो पुरुषार्थ है वो 4 हैं। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। याद रख लेना। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जैन, बौद्ध, इस्लाम, या सिख धर्म से? तो इस त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, संबंधित है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये तो नॉर्मल है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को कहा जाता है, या किस सम्राट को कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश है उसका अंतिम सम्राट कौन था? पुष्यमित्र, शुंग, बृहद्रथ, या चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। और इसके बाद में शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, और कर्ता कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये भी याद रख लेना। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, या कब आक्रमण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और सबसे जो उनका आक्रमण था वो प्रसिद्ध वो 1025 में सोमनाथ पे मंदिर पे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025। ये भी याद रख लेना। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1764, 1857, 1864, या 1757? तो 1764 में तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध है वो 1757 में, याद रख लेना, अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस मुगल शासक द्वारा विशेष सुविधा यानी दस्तक जो किसने दिया था? दस्तक तो इसका जहांगीर ने दिया, शाह आलम, या फरुखसियर, या बहादुर शाह? तो 1717 में विशेष सुविधा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को फरुखसियर ने दी थी दस्तक के रूप में, याद रख लेना। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्रांति से संबंधित है। 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सभी से नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरठ से है वो संविधान जो 1857 की क्रांति है या स्वाधीनता संग्राम है उसकी शुरुआत हुई। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन, व्यापक नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई। व्यापक यानी गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जिसे बोलते हैं, वो लॉर्ड इरविन ने या कर्जन ने या डलहौजी ने या वेलेजली ने। तो व्यापक नीति है वो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी और वेलेजली जिन्हें साइक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है, साइक संधि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। अब देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में 1857 में तो कुंवर सिंह है या रंगा बापूजी गुप्ते या तात्या टोपे या कुशल सिंह है। तो इसका राइट आंसर है, याद रख लेना, रंगा बापूजी गुप्ते ने दक्षिण भारत में जो 1857 की क्रांति को गति देने का कार्य किया। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था। उसके बाद दूसरा युद्ध है वो 1556 में लड़ा गया था। तो बताइए 15 जो है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, 1764, 1756, 1761 या 1769। तो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो 3 नंबर हो जाएगा, 1761 में लड़ा गया तृतीय युद्ध। पहला 1526, दूसरा 1556। अब 20वां क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।